अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, स्टोरी फॉर अदील पर आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद। और जो दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि यहां आपको मिलेंगी ऐसी कहानियां जो सीधे दिल को छू जाती हैं। दोस्तों, आज की कहानी किसी राजा के महल की नहीं, आज की कहानी है एक सड़क किनारे के छोटे से चाय के खोगे की, जहां प्यार लफ्जों में नहीं खामोशी में होता है। आज की कहानी का नाम है चाय वाला प्यार। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में जो मोड़ आएगा वो आपकी आंखें नम कर देगा। बारिश की बूंदें सड़क पर ऐसे गिर रही थीं जैसे आसमान भी किसी की याद में रो रहा हो। सड़क किनारे एक छोटा सा खोगा था, लकड़ी के 2 बेंच, एक पुराना सा चूल्हा और उसके ऊपर चाय की केतली, जिससे भाप उठती तो यूं लगता जैसे जिंदगी में उम्मीद अभी बाकी है। उस खोखे पर काम करता था एक लड़का, नाम था हसन। हसन की उम्र कोई 22 साल के करीब थी। चेहरे पर सादगी, आंखों में थकान और दिल में वो सपने जो गरीबी में भी जिंदा रहते हैं। हसन दिन भर चाय बनाता और रात को अपने छोटे से कमरे में खामोशी के साथ सो जाता। उसके पास न बड़ा घर था, न गाड़ी, न कोई खास पहचान। बस एक चीज थी, एक सच्चा दिल। उसी सड़क से रोज शाम को कॉलेज से वापस आती थी एक लड़की, नाम था ज़ैनब। ज़ैनब का लिबास सादा था, मगर अंदाज में एक अजीब सी शरीफी थी। उसकी आंखों में वो रोशनी थी जो अक्सर अच्छे दिल वालों में होती है। वो पहली बार खोखे के पास रुकी। ज़ैनब, एक कप चाय? हसन ने सर झुकाकर चाय बनाई और कप आगे बढ़ा दिया। ज़ैनब ने कप पकड़ा और जाते जाते बस इतना कहा, शुक्रिया। ये शुक्रिया हसन ने बहुत बार सुना था, लेकिन आज इस एक लफ्ज में कुछ खास था। अगले दिन ज़ैनब फिर आई, फिर अगले दिन और फिर अगले दिन। अब वो सिर्फ चाय लेने नहीं आती थी, वो जैसे हसन की शामों में एक छोटा सा चिराग जलाने आती थी। हसन चाय बनाता और ज़ैनब कप थामकर खामोशी से बैठ जाती। कभी बारिश होती, कभी धूप, लेकिन हसन के दिल में हर दिन ज़ैनब की वजह से एक नया मौसम आ जाता। एक दिन ज़ैनब ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ज़ैनब, चाय में चीनी कम और बातें ज्यादा किया करो। हसन पहले तो घबरा गया, फिर हल्का सा हंस दिया। हसन, बातें? मैं? ज़ैनब ने आंखों में शरारत लिए कहा, हां तुम इतने खामोश क्यों रहते हो? हसन ने नजरें झुका ली। हसन के अंदर एक जंग थी। दिल कहता था बोल दो और अक्ल कहती थी खामोश रहो, क्योंकि हसन जानता था वो गरीब है और गरीब की मोहब्बत भी अक्सर लोग मजाक बना देते हैं। एक दिन ज़ैनब ने फिर पूछा, हसन, तुम हमेशा इतने खामोश क्यों रहते हो? हसन की आवाज कांप गई। हसन, क्योंकि मुझे डर लगता है। ज़ैनब, किस बात का? हसन ने आहिस्ता कहा, कहीं मेरी आवाज तुम्हें बुरी ना लगे, कहीं मेरी बातें तुम्हें मामूली ना लगे। मैं गरीब हूं ना। ये कहते हुए हसन की आंखों में पहली बार नमी उतर आई। ज़ैनब खामोश हो गई। फिर उसने बहुत आहिस्ता से कहा, हसन, तुम्हारी आवाज नहीं, तुम्हारी खामोशी तक मुझे अच्छी लगती है। ये सुनकर हसन के दिल में जैसे किसी ने पहली बार मोहब्बत का नाम लिख दिया। उस दिन के बाद ज़ैनब और हसन की मुलाकातें एक रिवायत बन गई। हसन चाय के साथ कभी कभी बस एक छोटा सा बिस्कुट रख देता और ज़ैनब उसे देखकर मुस्कुरा देती। एक दिन ज़ैनब ने कहा, चाय बहुत अच्छी बनाते हो। हसन ने शर्मिंदगी से कहा, चाय नहीं, शायद दुआ। ज़ैनब ने हैरान होकर पूछा, दुआ? हसन ने कहा, मैं जब चाय बनाता हूं ना तो दिल में बस ये दुआ करता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो। ये सुनकर ज़ैनब की पलकें झुक गईं, उसकी आंखें नम हो गईं और वो फौरन नजरें चुराकर बोली, क्या तुम वाकई ऐसे हो या बस चाय के साथ बातें भी मीठी कर देते हो? हसन ने बहुत सच्चाई से कहा, मैं बस सच बोलता हूं। फिर एक दिन बारिश तेज हो गई। हसन ने चाय तैयार की, कप रखा और ज़ैनब का इंतजार करने लगा।
लेकिन जैनब नहीं आई। हसन ने सोचा शायद आज कॉलेज बंद होगा। अगला दिन आया, जैनब फिर नहीं आई। फिर तीसरा दिन, फिर चौथा, और हर दिन हसन के दिल में एक अजीब सा खालीपन पड़ता गया। खोका वही था, चाय वही थी, कप वही थे, लेकिन हसन की दुनिया से जैनब की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। हसन रातों को जागने लगा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि मोहब्बत सिर्फ खुशी नहीं देती, कभी कभी इंसान से सांस भी छीन लेती है। 5वें दिन एक आदमी खोखे पर आया, चेहरे पर संजीदगी, आंखों में थकान। उसने कहा, एक कप चाय। हसन ने कप दे दिया। वो कुछ सेकंड हसन को देखता रहा, फिर बोला, तुम हसन हो? हसन चौंक गया। हसन? जी मैं हसन हूं। वो आदमी बोला, मैं जैनब का भाई हूं। ये सुनते ही हसन के हाथ से कप हल्का सा कांप गया। हसन ने घबरा कर पूछा, जैनब ठीक है? जैनब के भाई ने नजरें झुकाकर कहा, जैनब अस्पताल में है। हसन के दिल में जैसे किसी ने कील ठोक दी। हसन, क्या हुआ उसे? भाई ने आहिस्ता कहा, उसे काफी दिनों से बीमारी थी, वो छुपाती रही, लेकिन अब हालत बिगड़ गई है। हसन के पास उस वक्त न पैसे थे न सिफारिश, लेकिन दिल में एक चीज थी, मोहब्बत। उसी रात हसन अस्पताल पहुंच गया। उसके हाथ में कोई गुलदस्ता नहीं था, कोई महंगा तोहफा नहीं था, बस एक छोटा सा थर्मस और उसमें चाय। वो जैनब के कमरे के बाहर खड़ा था, सांस तेज, दिल बेकाबू। फिर उसने हिम्मत की और अंदर चला गया। जैनब बेड पर लेटी थी, चेहरा जर्द, आंखें कमजोर, लेकिन जैसे ही उसने हसन को देखा, उसके चेहरे पर एक कमजोर सी मुस्कुराहट आ गई। जैनब धीमे से, तुम आ गए? हसन की आंखों में आंसू भर आए। हसन, हाँ मैं चाय ले आया हूं, और आज पहली बार अपने दिल की बात भी। जैनब ने आहिस्ता से कहा, मैं सुन रही हूं। हसन की आवाज कांप रही थी। मैं गरीब हूं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं, न बड़ा घर, न गाड़ी, न जेवर, बस एक सच्चा दिल है, और वो दिल तुम्हें चाहता है जैनब। जैनब की आंखों से आंसू निकल आए। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हसन ने फौरन उसका हाथ थाम लिया। जैनब ने धीमी आवाज में कहा, मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए था हसन, मुझे तो बस तुम्हारी वो खामोश मोहब्बत चाहिए थी जो तुम हर कप चाय में डाल देते थे। हसन ने रोते हुए कहा, मैं रोज तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगा और तुम रोज मेरे लिए मुस्कुरा देना। जैनब ने हल्का सा कहा, और अगर कभी मैं ना आ सकूं? हसन ने उसका हाथ मजबूती से पकड़कर कहा, तो मैं खुद आ जाऊंगा, क्योंकि मोहब्बत वो नहीं जो इंतजार करे, मोहब्बत वो है जो पहुंच जाए। दोस्तों, ये थी आज की दिल को छू लेने वाली कहानी, चाय वाला प्यार। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों, अगर आप ऐसी ही रूमानी, जज्बाती और सबक वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टोरी फॉर अदील को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया स्टोरी फॉर अदील पर रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।